देखो अभी यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पे अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन और रसिया का वॉर 4 साल से चल रहा है। छोटे मोटे और भी वॉर हो चुके हैं। चाइना प्रिपेयर कर रहा है ताइवान के लिए और इंडिया के पर्सपेक्टिव के लिए फ्यूचर, क्योंकि दो बड़ी कंट्री है एशिया में। तो सबसे मेन बात है कि इंडिया इस तरह के वॉर से सीख क्या रहा है, उसको इकोनॉमी में, उसको मिलिट्री में या उसको डिप्लोमेसी में क्या क्या सबक सीखने चाहिए। चाइना ने इंडिया पाकिस्तान वॉर में अपने सैटेलाइट डेटा, अपना वेपन्स डिलीवरी सिस्टम को आजमाया, ठीक है। ठीक अभी मिडिल ईस्ट के वॉरों से चाइना सीख रहा है, पर इंडिया क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले हमें किन किन फील्ड में काम करना चाहिए वो मोटे मोटे हम लोग गिन लेते हैं। सबसे पहले हम जेट के मामले में, ठीक है। जेट हम लोगों का तेजस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बहुत लेट कर दिया है इसको, इंडियन एयरफोर्स ने भी बोला है, ठीक है। इंजन, कावेरी इंजन बहुत लेट हो गया, 80 के टिकट से चल रहा है और अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से अमेरिका पे, ठीक है। उस चीज को संभालने का जरूरत है। एएमसी 5.0 जनरेशन वाले हम लोगों को 35 तक प्रिपेयर हो पाएंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि हम तेजस या सुखोई के ऊपर रह जाएंगे कि हम लोग खुद का भी करेंगे। दूसरी बात, एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में अभी भी हम सुदर्शन S-400 पे डिपेंडेंट है। हम लोगों का खुद का क्या होगा। हम लोगों ने उसको स्वदेशी नाम दे दिया है, उससे हमारा नहीं हो जाता है। ड्रोन्स में हम लोगों ने रुद्राक्ष बनाए हैं, शेषनाग बनाए हैं, पर अभी भी हम हाईटेक ड्रोन्स जो है वो पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका पे डिपेंडेंट है। थर्ड, इंडियन नेवी को इंडियन ओशियन रीजन में बहुत स्ट्रेंथन करने का जरूरत है, क्योंकि चाइना सारी जगहों से, जिबूती से लेके श्रीलंका और म्यांमार तक अपने पोर्ट्स बना रहा है या फिर मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा रहा है। तो हमको आईएनएस एयरक्राफ्ट करियर थर्ड वाले का जरूरत पड़ेगा बहुत जल्द। तो हम लोगों को बजट बढ़ाने का जरूरत है। एलओसी और एलएसी पे लगातार हम लोगों को खासकर बांग्लादेश और अरुणाचल और लद्दाख वाली चीजों पर मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ाने का जरूरत है, क्योंकि चाइना ने बहुत रैपिडली तिब्बत वाले एरिया में ग्रोथ कर लिया है, ठीक है। सी चैनल्स का बात आएगा, क्योंकि फ्यूचर का जो भी ट्रेड होगा या मिलिट्री एक्टिविटीज होंगी वो सी चैनल्स के थ्रू होंगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, मॉरिशस हो, जिबूती हो, बाब अल मंदे हो या फिर इंडोनेशिया के पास हो, तो इंडिया को अपने लक्षद्वीप वाला और अंडमान निकोबार वाले सी चैनल्स पे बहुत मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डीप एसिड्स को बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा। हम मेन चीज पे आते हैं कि हम लोगों को डेटा लोकलाइजेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा 21st सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में चाइना पे $100 बिलियन का हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, पर $100 बिलियन का हम लोगों को घाटा पहुंच गया, तो उसको कम करना पड़ेगा। हमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव से तैयार रहना है, तो एक कंट्री से डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा। साथ में एनर्जी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। लगभग हमारा 70-80% से लगभग बराबर हम लोग गल्फ से कर रहे हैं, तो उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक। और सबसे मेन चीज, अब इंडियन डिप्लोमेसी को बहुत सही करना पड़ेगा। अब एक हार्ड स्टेट की तरह या कॉम्बेट स्टेट की तरह हमें बिहेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रंप और अमेरिका कुछ बोले और हम सुनते रह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तरह ट्रंप सीज फायर कराए और हम चुप रहे, या फिर मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे पीएम को सीधा धमकी दे कि उन लोगों का करियर बर्बाद कर दूंगा और हम लोग चुप रहे। तो हम लोगों की पॉलिसी में और हम लोगों की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में ये देखना चाहिए। ठीक है, जय हिंद।